हिंदी दिवस पर भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रायोजित कार्यक्रमों की बालको नगर में धूम रही। बालको के सहयोग से कृति नारी साहित्य समिति, छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति और छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद ने अनेक बौद्धिक आयोजन किए, जिनमें प्रख्यात साहित्यकारों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। हिंदी के विकास के लिए बालकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सर्वत्र सराहना की गई। हिंदी दिवस पर बालकों के सहयोग से कृति नारी साहित्य समिति ने बालको नगर सहित कोरबा के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए वाद विवाद, अंताक्षरी और प्रश्नोत्तरी स्पर्धाएं आयोजित की। हिंदी दिवस पर आयोजित स्पर्धाओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण बालको महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता बैद और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने किया। हिंदी दिवस पर बालको प्रायोजित वाद विवाद स्पर्धा का विषय था गौरवमयी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी की बैसाखी पर है। विषय के पक्ष में एनटीपीसी स्कूल की वक्ता अपूर्वा चतुर्वेदी ने प्रथम स्थान पाया। अग्रसेन कॉलेज कोरबा की नेहा पांडे को दूसरा और ग्राम्य भारती विद्यापीठ हड्डी बाजार के विकेश चौहान ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके विरुद्ध मत रखने वाले वक्ताओं की श्रेणी में पहला स्थान एनटीपीसी स्कूल के अंकुश श्रीवास्तव ने जीता। केएन कॉलेज कोरबा की शशि शिदार को दूसरा स्थान मिला। ग्राम्य भारती हड्डी बाजार विद्यापीठ की वी अनुपमा तीसरे स्थान पर रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 98 अंकों के साथ सुंदरम समूहों ने प्रथम, 94 अंकों के साथ सत्यम समूह ने द्वितीय और 90 अंकों के साथ सुगम समूह ने तृतीय स्थान हासिल किया। अंताक्षरी प्रतियोगिता का पहला स्थान सुकृति समूह ने 96 अंकों के साथ जीता। अनुकृति समूह 92 और प्रकृति समूह 90 अंकों के साथ दूसरे क्रम और तीसरे स्थान पर रहे। विभिन्न स्पर्धाओं के प्रतिभागियों ने बालकों के आयोजन की सराहना की। प्रतिभागियों ने बताया कि समय समय पर बालकों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों से उन्हें अपने सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि बालको महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता बैद ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषा से ही देश की प्रगति संभव है। उन्होंने हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील की। श्रीमती बैद ने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन और कृति नारी साहित्य समिति की सराहना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बालको महिला मंडल की सचिव श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव भी मौजूद थी। कार्यक्रम के पहले चरण के अध्यक्ष बालको नगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पूर्व प्राचार्य संतोष मेहता, मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री हेमंत पांडे और विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुचिता जेम्स थे। सभी ने हिंदी दिवस पर बालकों प्रायोजित कार्यक्रमों की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि हिंदी के विकास के लिए बालकों के प्रयास अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुकरणीय है। कृति नारी साहित्य समिति की अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रावती नागेश्वर ने हिंदी दिवस के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बालकों की पहचान हिंदी के प्रति समर्पित प्रतिष्ठान के तौर पर अधिक मजबूत होगी। बालकों के सहयोग से हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में श्लोक उच्चारण, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी स्पर्धा का आयोजन किया गया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समेका भवानी गजायान विद्यान बुद्धिर्ममेव गति स्वाम समेका भवानी। मोचनी आर्य दुर्गा जय शास्त्रात् नेत्रा सुल्लाणी पिकादानी चित्रा चंद्रगंडा मातपा मनबुद्धि अहंकार चित्रवाचिता शैर मंत्र में शक्त्या स्वरूपणी अनंता भावनी भाव्य अभव्य शब्दयति संभावी देव माता चिता। छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और श्रीमती रजनी देवांगन व श्रीमती सुधा देवांगन की सरस्वती वंदना से हुई। हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद के कार्यक्रम में बौद्धिक स्पर्धाओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चित्तरंजन कर और बालको महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता बैद तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने पुरस्कृत किया। संस्कार और सभ्यता की संवादिता प्रतियोगिता
परिषद के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाषाविद डॉक्टर कर्णे, परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संध्यारानी शुक्ला की पुस्तक संस्कृत शब्दावली की वैज्ञानिकता की समीक्षा भी की। इस किताब का प्रकाशन बालकों के ही सौजन्य से हुआ था। हिंदी दिवस के मौके पर श्रीमती बैद ने डॉक्टर कर को स्मृति चिन्ह भेंट किया। डॉक्टर शुक्ला ने शाल व श्रीफल से डॉक्टर कर का सम्मान किया। परिषद ने प्रेरणा समिति की अध्यक्ष और प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती कल्पना मिश्रा को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। परिषद के सचिव श्री सुशील चंद्र तिवारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। श्री तिवारी वर्ष 2004 में शिक्षक दिवस पर राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत हो चुके हैं। बालको प्रायोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाषाविद डॉक्टर कर्णे, बालको महिला मंडल की सलाहकार श्रीमती अलका रंगोले, श्रीमती रजत प्रभा सिंह, श्रीमती रानी पानी और महिला मंडल की सचिव श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह भेंट किए। बालकों की ओर से हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ संस्कृत साहित्य समिति ने भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चित्तरंजन कर, प्रसिद्ध साहित्यकार व समीक्षक श्री राम प्रताप सिंह विमल, प्रसिद्ध गीतकार पंडित विद्याभूषण मिश्र और राम अधीर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के सचिव श्री महावीर चंद्रादीन, व्यंग्यकार श्री बलराम शर्मा, श्री प्रमोद आदित्य, राम बहोर द्विवेदी, श्री लालजी साहू, श्रीमती गीता विश्वकर्मा, संगीता ताम्रकार, अजय सागर, दरोगा दास, महंत बंसी यादव तथा श्री पीएन मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं बैज लगाकर किया। छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री सुखदेव पटनायक ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जिस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति महर्षियों के कठिन परिश्रम से हुई थी, वैसे ही सभी साहित्यकार हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। समिति के प्रयास को सफल बनाने में बालको प्रबंधन के सहयोग के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि साहित्यकारों का सम्मान और साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में बालको प्रबंधन की हमेशा अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्तरंजन कर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति के सच्चे अर्थों में संवाहक है। अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है तो हिंदी को मजबूत करना ही होगा। उन्होंने कहा कि साहित्य में वाद विवाद नहीं बल्कि संवाद होता है। डॉक्टर कर ने साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्थान में बालको प्रबंधन के प्रयासों और कार्यक्रमों की प्रशंसा की। बालको प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात साहित्यकार और पत्रकार राम अधीर ने कहा कि हिंदी की दशा और दिशा को बिगाड़ने में बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। श्री अधीर ने कहा कि हिंदी भाषा के लिए हमारे मन में स्वाभाविक श्रद्धा होनी चाहिए। हिंदी समारोह के इस अप्रतिम आयोजन के लिए उन्होंने बालको प्रबंधन को बधाइयां दी। प्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक राम प्रताप सिंह विमल ने हिंदी भाषा की विविधता और गहराइयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति का बोध कराने वाली भाषा है। उन्होंने हिंदी की समृद्धि के लिए अलग अलग भाषाओं के विद्वानों को एक मंच प्रदान कर सम्मेलन के जरिए आपसी चर्चाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करने की जरूरत बताई। प्रसिद्ध गीतकार पंडित विद्याभूषण मिश्र ने कहा कि साहित्य को हमेशा जन जागरण के लिए आतुर होना चाहिए। श्री मिश्र के अनुसार भारतीय संस्कृति पर हो रहे हमलों से बचाव हिंदी के अधिकतम उपयोग और उनकी लोकप्रियता से हो सकता है। हिंदी दिवस पर बालको प्रायोजित कार्यक्रमों में पंडित विद्याभूषण मिश्र द्वारा रचित गूंजे वीरों का जयगान का विमोचन डॉक्टर चित्तरंजन कर के हाथों हुआ। अपने उद्बोधनों के दौरान सभी वक्ताओं ने इस खंड काव्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि त्याग की इस अद्भुत कथा का शिल्प विधान और कथ्य बेजोड़ है। छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों ने अपनी काव्य रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम में बालको नगर व कोरबा अंचल से बड़ी संख्या में हिंदी प्रेमी उपस्थित थे। बड़ी बड़ी घाटियां लांग रही, पांव चल रहे अब समुद्र पर, आसमान सा फैला यमन क्यों नहीं सका सीधे कमल पर। एशिया देश के विरुद्ध मैंने कहा समझने तो बड़ी बड़ी घाटियां लांग रही, पांव चल रहे अब समुद्र पर, आसमान सा फैला यमन क्यों नहीं सका सीधे कमल पर। अलग अलग है ढंग सभी के, मैंने उसको नहीं लिखा। अलग अलग है ढंग सभी के, उसको मैंने नहीं लिखा है। जो कुछ अब तक कह नहीं सके उसको मैंने नहीं लिखा। हाथ कर
कर भेजना गहराइयां भीतर एक डोरे कर भेजना गहराइयां भीतर कि ताजा थे अथवा वासी थे इस पर थी अपनी नजर नहीं ताजा थे अथवा बासी थे इस पर थी अपनी नजर नहीं वे क्षण ही कुछ ऐसे क्षण थे जिसमें थी अपनी खबर नहीं वे क्षण ही कुछ ऐसे क्षण थे जिसमें थी अपनी खबर नहीं